हेलो फ्रेंड्स, अगर हम किसी काम को लगातार करते रहें तो हम एक न एक दिन उस काम में सफल जरूर हो जाते हैं। उसका ही एक जीता जागता सबूत है कालिदास। तो इसलिए मेरा आज का टॉपिक है कालिदास। कालिदास के विषय में, उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृत साहित्य में कालिदास एक ऐसा नाम है जिसे केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप में उनको जरूर जानता है। संस्कृत के विद्वान उन्हें उपमा कालिदास्य के नाम से और आम भारतीय उन्हें एक मूर्ख से विद्वान बनने वाला संघर्षशील व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वहीं विदेशी उन्हें भारतीय शेक्सपियर के रूप में जानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास बाल्यकाल से अत्यंत मूर्ख थे। विद्योत्मा नाम की एक परम विदुषी राजकुमारी थी जिसने समकालीन तथा सभी विद्वानों को अपने ज्ञान से चमत्कृत करते हुए शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। विद्योत्मा की एक शर्त थी कि वह उससे विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। उनकी इस शर्त पर कोई विद्वान खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद उन्होंने विद्योत्मा को नीचे दिखाने के लिए तरह तरह की चालें चली। सभी ब्राह्मणों ने तय किया कि उसका विवाह ऐसे मूर्ख से कराया जाए कि वह जीवन भर पछताए। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर एक मूर्ख को ढूंढना आरंभ किया। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और नहीं मिलेगा। उसे पेड़ से उतारकर जब उसका विवाह राजकुमारी से करने का प्रस्ताव रखा तो वह बेहद प्रसन्न हो उठा, बेहद खुश हो उठा। लेकिन शर्त यह थी कि वह विवाह होने तक मौन रहेगा, केवल संकेतों में ही अपना काम चलाएगा। अगले दिन दरबार लगा और राजकुमारी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ के लिए कहा गया तो वह सहर्ष तैयार हो गई। लेकिन यह क्या, शास्त्रार्थ के दौरान वह व्यक्ति बोलने के बजाय केवल हाथों से इशारा कर रहा था। तो विद्योत्मा ने पूछा कि क्या यह व्यक्ति गूंगा है? सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं और इस समय मौन व्रत ले रखा है, इसलिए ये केवल संकेतों से ही बात कहेंगे। हम सब इसकी व्याख्या करने के लिए तैयार हैं। विद्योत्मा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो उस व्यक्ति ने समझा कि ये मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उस व्यक्ति ने 2 उंगली दिखाई, अर्थात वह मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं उसके दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या की कि सृष्टि की रचना स्त्री और पुरुष दोनों से होती है। पुनः विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाई तो उस व्यक्ति ने समझा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। उसके उत्तर में उसने घूंसा दिखाया, अर्थात तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या की कि घूंसे का मतलब है कि 5 इंद्रियां मिलकर एक है। इस प्रकार विद्योत्मा शास्त्रार्थ में पराजित हो गई और उसका विवाह उस व्यक्ति से हो गया। विवाहोपरांत
वह अपने ससुराल जाती है तो वह व्यक्ति ऊंट को देखकर उठ चिल्लाने लगता है। यह सुनकर विद्योत्मा समझ गई कि ब्राह्मणों ने उसके साथ धोखा किया है। इसके बाद उसने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तब तक वापस न आए जब तक वह वास्तविक विद्वान न बन जाए। पत्नी से अपमानित होकर वह बहुत शर्मिंदा और बहुत लज्जित हुए और वह घर से बाहर निकल गया। उसने मन में ठान लिया कि वह विद्वान बनकर ही रहेगा। कठिन परिश्रम के पश्चात संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। तब वे अपने घर वापस आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोले, अनावृतम कटातम द्वार देही, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विकोश, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। पत्नी के इस वाक्य से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके द्वारा कहे गए वाक्यों के 3 शब्दों से 3 काव्य लिख डाली। इस प्रकार कालिदास एक मूर्ख से विद्वान बनने वाले व्यक्ति बन गए। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि सही समय पर सही दिशा में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो इसलिए मुझे मेरे फ्रेंडों से निवेदन है कि हार्ड वर्क करें, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। थैंक यू एंड टेक केयर।